नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एथिकल कंसर्न्स एंड डिलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ये ऐसा विषय है जो ज़्यादातर केस स्टडी के रूप में ही पूछा जाता है। तो इसमें हम यही चर्चा करेंगे कि केस स्टडी में किस प्रकार के इश्यूज़ रहते हैं और उनको कैसे हैंडल करना चाहिए। लेकिन इससे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में क्या एथिकल कंसर्न्स हैं, क्या डिलेमास हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डिस्टिंक्शन है गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का, ये लगभग समाप्त प्राय है। क्योंकि पहले जैसे रहता था कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके एथिकल कंसर्न्स में एफिशिएंसी पर, इफ़ेक्टिवनेस पर, इकोनॉमी पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। जब से स्टेट जो है उसने पब्लिक डोमेन में, पब्लिक बिजनेस के एरिया में, वेलफेयर के एरिया में एंटर किया है, तो वो सारा का सारा जो एक तरह से जो क्वालिटीज़ प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ में, एंटरप्रेन्योर्स में होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट के उसमें भी देखने को मिलती है और वो होनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट की या सिविल सर्वेंट्स की जो ट्रेड्स हैं, जो उनकी क्वालिटीज़ उनके अंदर होनी चाहिए, जैसे इंटीग्रिटी है, कंपैशन है, एम्पैथी है, ट्रांसपेरेंसी है, डेडिकेशन टू सर्विस है, वो सारी की सारी जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी रिक्वायर्ड है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों ने एक दूसरे की जो विशेषताएं हैं उनको ग्रहण कर लिया है। लेकिन फिर भी ये तो रहेगा कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो थोड़ा सा एक प्राइम उस पर रहता है, उसको वो आगे रख करके चलते हैं, क्योंकि बिजनेस का उद्देश्य जो है वो उसी प्रकार से रहता है। लेकिन वहाँ भी क्या है कि एथिकल बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, और अगर उसमें कोई डेलिंक्वेंसी रहती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कानून भी जो है वो सामने आता है। जैसे कोई भी प्राइवेट कंसर्न है, प्राइवेट कंपनी आप कह लें, कोई बड़ी कंपनी है, तो उसमें तीन जो है वो एक तरह से स्टेक होल्डर्स रहते हैं। तो कंपनी इटसेल्फ है जिसमें शेयर होल्डर्स को हम शामिल कर सकते हैं। फिर कंपनी का जो एक तरह से प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर्स के लिए जो है वो बनाया जाता है उनके लिए, और फिर कंपनी का आपस में किस तरह का व्यवहार रहना चाहिए, क्या मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, तो इनको कंट्रोल करने के लिए भी कानून जो है वो बना हुआ है। जैसे कंज्यूमर के लिए आप जानते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, और शेयर होल्डर्स के उसके लिए से भी कोई अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, अब तो इलीगल भी कह सकते हैं उसको। और इसी प्रकार से कोई मोनोपोलिस्टिक एक्टिविटी ना हो, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, कहने का भाव ये है कि एथिकल बिहेवियर जो है वो इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एक डिज़ायर्ड है, उसकी अपेक्षा की जाती है कि भाई जिस भी स्तर पर, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, एथिकल बिहेवियर जो वो रहेगा। और आप देखते हैं कि इन दोनों इंस्टीट्यूशंस में जो केस स्टडीज़ आपके पेपर्स में आते हैं उनमें ज़्यादातर यही रहता है कि मान लीजिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो इस प्रकार का उसमें आएगा कि कोई अधिकारी जो है वो उसमें आया है और उन्होंने इतना एफर्ट करके जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा दी है, प्रोडक्ट बढ़ा दी है, बिक्री जो है वो, सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये होगा कि उनके खिलाफ कंप्लेंट्स जो है वो आनी शुरू हो जाती हैं अनएथिकल बिहेवियर की, सेक्सुअल हरेसमेंट की कंप्लेंट्स जो हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। लेडी जो विमेन एम्प्लॉयज़ हैं वो इस प्रकार की शिकायतें जो दर्ज करवाती हैं। तो गवर्नमेंट साइड में आप देखेंगे यही है कि जब ड्यूटी में कोई निर्णय लेने की बात आती है, जैसा एक केस स्टडी हमने देखा भी था, उसमें उन्होंने बॉर्डर पर इन्फिल्ट्रेशन का एक रिपोर्ट दिया, तो उन्हें कन्वे किया गया कि भाई आप जो है ये रिपोर्ट अपना विड्रॉ कीजिए। और दोनों में ये रहता है कि जॉब जो है उसको एक तरह से थ्रेट परसेप्शन आ जाता है, या फैमिली की कोई प्रॉब्लम्स है बच्चों के एजुकेशन को लेकर के, या पेरेंट्स की जो है वो मेडिकल कंडीशन को लेकर के, उनकी ओल्ड एज में जो उनकी केयर होनी चाहिए, देखभाल होनी चाहिए, उसको लेकर के जो है वो प्रॉब्लम्स। तो दोनों तरफ से, तो जो हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हीरो है, वन हु इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक डिसीजन, ही और शी इज़ फेस्ड विद द डिलेमा, उसको डिलेमा ये फेस करना पड़ता है। जैसे इसी केस में देख लें कि डिलेमा ये हो सकता है कि भाई माँ बाप की सेवा करना भी जो है वो एथिकल वो है और ड्यूटी है आपकी,
और अपने जो आपके एक तरह से जो ड्यूटी है, जो नेशन की तरफ आपका कर्तव्य है, उसके प्रति भी आपकी जो है वफादारी होनी चाहिए। तो दोनों में से जो है वो किसको आप निर्णय लेंगे, ये एक तरह से पूरा आकलन करके जो है वो आपको देखना होता है, जो भी व्यक्ति उस सिचुएशन में है। ये कहना ठीक रहेगा कि ऐसी सिचुएशंस में डिलेमा जो है वो यही है कि इट इज़ ए सिचुएशन इन विच conflict is there and between two you can say two morally correct courses of action, या ये कह सकते हैं कि वो ऐसी सिचुएशन है जिसमें आदमी एक काम मॉरली राइट है वो करता है और दूसरा थोड़ा थोड़ा रॉन्ग है उसको करना पड़ता है। जैसे आप अगर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को प्रेफर करते हैं तो थोड़ा फैमिली को जो है वो नेग्लेक्ट करना पड़ता है, और फैमिली को देखभाल करना, उनकी केयर करना, ये भी एक मॉरल ड्यूटी है, एथिकल ड्यूटी है। तो इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो व्यक्ति जो है वो डिलेमा में रहता है। अब डिलेमा जब इस तरह का आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। एट द आउटसेट मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल, वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन इनका नहीं किया जा सकता है कि इस तरह की प्रॉब्लम है तो इसको इसी तरह से सॉल्व किया जाना चाहिए। उसमें सीधी सीधी बात यह है कि सबसे पहले आपको यही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, एंड फॉर दैट इमोशनल इंटेलिजेंस कम्स इन पिक्चर, कि आप ये तो समझ पाएँ कि एक्चुअली डिलेमा क्या है, कहाँ पर जा कर के जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। तो व्हेन यू आइडेंटिफाई द डिलेमा देन यू हैव टू असर्टेन कि उनके दोनों के फैक्ट्स क्या है, कि अगर उसको निगलेक्ट करते हैं तो क्या उसका वो रहेगा और दूसरे को प्रेफरेंस देते हैं तो उसका क्या वो रहेगा। तो एक प्रकार का इवेल्युएशन जो है वो आपके पार्ट पर होना चाहिए कि भाई किस तरह जो है दोनों के वो करके तुलना कर करके जो है तो क्या निर्णय जो वो लिया जाना चाहिए। और फाइनली इट कम्स टू द डिसीजन। इवेल्युएशन कैसे होगा, बहुत सारे सिद्धांत एक तरह से कह सकते हैं इसमें। कुछ लोगों का कहना है कि यूटिलिटेरियन अप्रोच होना चाहिए, ग्रेटेस्ट वेलफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, उनका बेनिफिट होना चाहिए। कुछ कहते हैं कि राइट्स अप्रोच होनी चाहिए, कि आदमी का जो राइट है उसको प्रेफर किया जाना चाहिए। कुछ कहते हैं जस्टिस अप्रोच होना चाहिए, कि सभी को जो है इक्वल ट्रीटमेंट, नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल, जस्ट बिहेवियर टुवर्ड्स एवरीबडी, इस तरह का वो आपका एटीट्यूड जो है उस तरफ रहना। नेक्स्ट जो है इसमें रहता है कि कॉमन गुड अप्रोच, कुछ कहते हैं कि जिससे सबका भला हो जाए। तो ये कॉमन गुड अप्रोच में जो है ये रहता है कि आदमी सारे लाभ उठा लेता है, अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है, क्लीन एयर है, सब इंश्योर करने के लिए, लेकिन जब उसके अपने व्हेन हिज टर्न कम्स टू कंट्रीब्यूट हिज बिट तो वो फिर नदारद हो जाता है, भाग खड़ा होता है। और एक अप्रोच रहता है वर्च्यू अप्रोच, उसमें है कि ये इस बात पे ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए कि व्हाट शुड आई डू, बल्कि इस बात पे ध्यान दिया जाना चाहिए कि व्हाट शुड आई बी। एंड आई थिंक कि जब इस व्हाट शुड आई बी पर आपका एम्फेसिस रहता है, ये ढूंढने पर एम्फेसिस रहता है कि इसमें आइडियल पोजीशन क्या रहेगी, क्या एक तरह से आदमी का वो दृष्टिकोण, एटीट्यूड जो है वो क्या वैल्यूज़ उसके पास होनी चाहिए जिनको लेकर के वो निर्णय ले। इनकी पूरा मैं समझता हूँ कि इन सबको मिला करके ही आपको जो है डिलेमा को सॉल्व करने के लिए निर्णय लेना पड़ेगा। और लार्जली यही होता है। देखिए, एक बात ये है कि नेशनल इंटरेस्ट की जब बात आ जाती है तो उसके सामने सभी चीज़ें गौन हो जाती हैं। मान लीजिए कि आपको ये थ्रेट है कि भाई आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, या प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तो ये है कि आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको इकोनॉमिक हार्डशिप जो है वो फेस करना पड़ेगा, फाइनेंशियल हार्डशिप जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि जब नेशनल इंटरेस्ट की बात है, नेशनल सिक्योरिटी की बात है कहीं पर भी, या सोसाइटी की एट लार्जर सोसाइटी की जब वेलफेयर की बात आती है, जब उनके इंटरेस्ट की बात आती है, तो पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो बहुत एक तरह से स्मॉल हो जाते हैं। इतने जीवन के बाद जब आदमी 10-15 साल प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी तंत्र में नौकरी कर लेता है तो वो इतना उसका एक स्थान, एक प्लेस बन जाता है कि वो अपनी थोड़ी बहुत जो डिफ़िकल्टीज लाइफ में आती हैं उनको मैनेज कर सके। पैसे की कमी है तो पैसा कहीं से उधार भी लिया जा सकता है, बैंक्स की तरफ देखा जा सकता है,
अपने फ्रेंडली सर्कल की तरफ देखा जा सकता है। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट से कंप्रोमाइज़ जो है वो किसी भी प्रकार से सही नहीं कहा जा सकता है। इलीगलिटी जब आपके सामने दिखती है कि ये चीज़ टोटली इलीगल है, तो उसको किसी भी तरह से डिफेंड करना जो है वो उचित नहीं है। हाँ, ऐसी स्थिति में एकदम से निर्णय लेना, जैसे सपोज ये आ गया कि भी एक व्यक्ति जो है उसने कंपनी के प्रॉफिट्स को काफ़ी बढ़ाया है, बिजनेस को काफ़ी बढ़ाया है, और ऑल ऑफ ए सडन उनके खिलाफ जो है वो सेक्सुअल हरेसमेंट की कंप्लेंट्स जो है वो आने लग गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से आप निर्णय ले लें और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय जो वो ठीक नहीं है। ऐसी सिचुएशंस में, या फॉर दैट मैटर जो भी सिचुएशन आपके सामने आती है, उनमें उस मैटर को, उस प्रॉब्लम को, उस कन्फ्लिक्ट को या फैक्ट्स रिलेटेड टू दैट कन्फ्लिक्ट जो है उनको पूरी तरह से एग्जामिन किया जाना चाहिए, इन डेप्थ उनकी स्टडी की जानी चाहिए, एक इंक्वायरी की जानी चाहिए कि क्या वाकई जो शिकायत आई है क्या वो उसमें कोई सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो फिर स्वाभाविक है उसमें क्या एक्शन बनता है वो एक्शन लिया जाना चाहिए। इसी तरह से जब ये बात आती है कि ये नेशनल इंटरेस्ट को अफेक्ट करने वाली चीज़ है, तो उसमें इस बात की जानकारी जरूर जुटाई जानी चाहिए कि इसका दूरगामी परिणाम जो है वो क्या होगा, और उस परिणाम को जो है क्या अवॉइड किया जा सकता है, और अवॉइड किया जा सकता है तो किस तरह से किया जा सकता है, तो अल्टरनेटिव्स क्या है। तो एक तरह से ऐसी स्थितियों में अल्टरनेटिव जो हैं, जो वैकल्पिक आपके सामने समाधान है, उनके ऊपर भी विचार किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इन टोटल जो है पूरी सिचुएशन को देखते हुए, उस पर विचार करते हुए, उसका इवैल्यूएशन करते हुए जो है वो डिलेमा का सॉल्यूशन जो है वो ढूंढा जाना चाहिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो सके और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री जो है, नेशन जो है, वो आप सर्व कर सकें। तो ये जो है आज के विषय के बारे में, क्योंकि ये जो टॉपिक है एथिकल कंसर्न्स एंड डिलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, आप पेपर देखे होंगे आपने, तो ये आपने पाया होगा कि ज़्यादातर इस पर सवाल जो हैं वो केस स्टडी के रूप में आते हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो उनमें मेरा आपको परामर्श यही है, माई एडवाइस टू यू इज़ दैट आप उसमें उलझे मत, एक बड़ा क्लियर कंसेप्ट रखें। और अल्टीमेटली हम कंसाइंस की भी बात करेंगे। कई जगहों पर ये हो जाता है कि कंसाइंस जो है वो आपकी बहुत बड़ी गाइड के रूप में सामने आती है। जो वो कह रही है, कंसाइंस जो आपको गाइड कर रही है, उसको आउटराइटली इग्नोर करना जो है वो नहीं बनता है। हाँ, कंसाइंस और शूडो कंसाइंस जो है वो दोनों में फ़र्क करके चलना पड़ता है। तो ये कुछ बातें जो कि हम इस प्रकार के डिलेमा जो हैं, जो केस स्टडी के रूप में आपके सामने आएंगे, उनको कैसे रिजॉल्व करेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसी रिक्वेस्ट के साथ थैंक यू वेरी मच।